ये जो भी आपने तजवीज देखी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीरीज है वो इंग्लैंड के मैदानों पर हो, इससे पहले भी एक्सपीरियंस किया गया था, लेकिन उसके बाद ये फिर फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं हो सका। देखिए वो एक्सपीरियंस हुआ था 2010 में। अब काफी आगे आ चुकी बात। और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का जो रेवेन्यू जनरेशन होती है या पब्लिक की जो इंटरेस्ट होता है वो किसी से मुकाबला नहीं है। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये किया, लेकिन अभी खबर ये आई है, मैंने अभी कहीं सुना है कि भारतीय बोर्ड ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर कर दी कि यार हम न्यूट्रल हैं, हमारे वेन्यूज ले लो, इंग्लैंड हाजिर है, पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल सीरीज खेले। कंगाल हो रहा है बोर्ड, उनका कंगाल इस वजह से, सारा पैसों का गेम है। हाँ, बीसीसीआई नहीं मानेगा जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं होता। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई ने कहा जी थैंक यू वेरी मच, उनके एक ऑफिशियल ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, उनका हम पाकिस्तान के साथ जो है वो सिर्फ आईसीसी के जो मेजर इवेंट्स है वो खेलेंगे, टेस्ट चैंपियनशिप भी नहीं खेलेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट होगा। 2007 के बाद पाकिस्तान ने अभी तक मैच ही नहीं खेला, हिंदुस्तान के साथ टेस्ट मैच ही नहीं खेला अभी तक। तो अगर ये चीज हो इंग्लैंड के अखबार में हमें इंडिया राजी नहीं है खेलने को, राजी नहीं है खेलने को, खुली बात है ये। अच्छा ये एक अदर स्टोरी और वो खुला फिर वो भूल चुके हैं यार। लेकिन जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये चीज होना इम्पॉसिबल है। और फिर तुम्हारा इतना बड़ा दिन हो क्यों ना खेलने के लिए भाई इंडिया से? हाँ। पाकिस्तान में होगी सीरीज, बंदा घंटे में चढ़ो, कहीं नहीं खेलना हमने, ना इंग्लैंड में ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज ईसीबी ने एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा में रहा। ईसीबी ने यह कहा कि पीसीबी और बीसीसीआई बात करें, हम भारत और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं न्यूट्रल ग्राउंड में। मतलब आप इंग्लैंड में आप भारत और पाकिस्तान का सीरीज करा लीजिए और ये बीसीसीआई के ऊपर है। बीसीसीआई अगर चाहेगा तो पीसीबी तो राजी है ही, और मतलब आप यहाँ पर कर दीजिए। तो इसी में साफ पता चल रहा है कि अब ईसीबी भी दिवालिया होने की कगार पर आ गए। मतलब ईसीबी के पास भी इतना ज्यादा पैसा कम पड़ गया है कि वो ये गुहार लगा रहा है बीसीसीआई कि भाई आप हमारे ग्राउंड पे ही मैच कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच जहां पर जो भी मैच हो जाए, आखिर 10 ओवर 8 ओवर का भी मैच हो जाए, उसमें इतना ज्यादा मतलब हमारे ऑडियंस खचाखच भरते रह जाते हैं और ब्रॉडकास्टिंग राइट उतना ज्यादा हाई होता है कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा लगता है भारत और पाकिस्तान मैच में। तो आखिर में मेरा पार्ट जो है वो मिस मत कीजिए, अभी आप पाकिस्तान मीडिया का पूरा वीडियो देख दीजिए आखिर तक। बहुत ही मतलब मजेदार वीडियो है, एंजॉय करिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। ये जो भी आपने तजवीज देखी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीरीज है वो इंग्लैंड के मैदानों पर हो, इससे पहले भी एक्सपीरियंस किया गया था, लेकिन उसके बाद ये फिर फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं हो सका। देखिए वो एक्सपीरियंस हुआ था 2010 में। अब काफी आगे आ चुकी बात। और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का जो रेवेन्यू जनरेशन होती है या पब्लिक की जो इंटरेस्ट होता है वो किसी से मुकाबला नहीं है। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये किया, लेकिन अभी खबर ये आई है, मैंने अभी कहीं सुना है कि भारतीय बोर्ड ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इंटरेस्ट नहीं हुआ। एक अच्छी ऑफर है, अच्छी ऑफर है। और रमीज राजा का जो इंग्लैंड में कयाम था, काफी अर्सा वो रहकर आए, उस दौरान ये शायद बात शुरू हुई थी। और फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के लोगों के अलावा इंग्लैंड के जो सफारती लोग हैं, इंग्लैंड के जो सफीर हैं यहाँ पर टर्नर साहब, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया था। वो भी स्टेडियम में आते रहे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। तो बड़ा अच्छा तजवीज़ अच्छी है। अच्छा ठीक है आमिर भाई, ये जो तजवीज़ है इंडिया के साथ पाकिस्तान के मैचेस हों और इंग्लैंड के ग्राउंड्स पर मैचेस हों, इसको किस हद तक आप देख रहे हैं कि ये तजवीज़ बड़ी अच्छी है? और क्या आपको लगता है कि जो बीसीसीआई है वो इस तजवीज़ को मान जाएगा? नहीं यार, एक्चुअली हुआ ये कि आज एक दो बंदों से मेरी बात हुई है इस बारे में, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक वैसे एक सरसी सी बात हुई थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच दुनिया में किसी भी जगह पर हर बंदा, हर मुल्क तैयार है इसको करवाने के लिए। आपको पता है कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, क्या दुनिया का क्रेज है। और अगर ये लोग अगर मैच वहां पे हो जाए, अगर इंग्लैंड इसको करवाना, तो डिपेंड करता है ना कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या कहता है इसके बारे में। क्योंकि अभी तो ये बात वैसे ही हुई है, अभी दोनों बोर्ड में कोई ऐसी आपस में कोई बात नहीं हुई है, कुछ सीरियस नहीं है इसमें। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए तो आई थिंक ये बेस्ट होगा। 2007 के बाद पाकिस्तान ने अभी तक मैच ही नहीं खेला, हिंदुस्तान के साथ टेस्ट मैच ही नहीं खेला अभी तक। तो अगर ये चीज हो जाए, बल्कि मैंने सुना था कि पहले ऑस्ट्रेलिया में भी इसको ऑफर किया है, इवन न्यूजीलैंड ने भी ऑफर किया था कि हम भी करवाने को तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है लेकिन तमाशाई के लिहाज से ये सीरीज कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा हैं और इंडियंस भी बहुत ज्यादा हैं, और साथ साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वर्ल्ड कप में मैचेस देखते हैं या चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस देखते हैं, बड़ा जबरदस्त एनवायरनमेंट होता है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एनवायरनमेंट तो होता है। और इसके अलावा आप ये देखें कि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा। जहां पे भी ये मैच करवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में करवाते हैं, इंग्लैंड में करवाते हैं, इंग्लैंड में तो बहुत हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी है और क्रेज है वहां पे, और कितना पैसा इकट्ठा होगा। और मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन ये सीरीज तो पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि हो, क्योंकि 2007 से जिस तरह आमिर भाई ने बताया कि सीरीज टेस्ट मैच सीरीज नहीं खेली आपने। अब वो टेस्ट मैच रैंकिंग का हिसाब वो काफी ऊपर है, हम उनसे नीचे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है 1 बिलियन उस पे आई बॉल्स होती हैं, अगर एवरेज हम निकालें तो पैसे के हिसाब से भी अच्छा है और आपस में ताल्लुकात के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर कर दी कि यार हम न्यूट्रल हैं,
हमारे वेन्यूज ले लो, इंग्लैंड हाजिर है, पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल सीरीज खेले। कंगाल हो रहा है बोर्ड उनका, कंगाल इस वजह से, सारा पैसों का गेम है। हाँ चले, ये बात है। अब इस बात को क्यों आप लोग पीट रहे हो? आपको क्या लेना इंडिया की क्रिकेट से? आप इंडियन क्रिकेट पर बात करते हो। आप हमेशा बाबर आजम की तारीफ के साथ विराट कोहली क्यों जोड़ते हो? उसके बगैर बात ही कंप्लीट नहीं है। कि इंग्लैंड के अखबार में अबे इंडिया राजी नहीं है खेलने को, राजी नहीं है खेलने को, खुली बात है ये। अच्छा, ये एक अदर स्टोरी और वो खुला नहीं, वो बोल चुके हैं यार। और फिर तुम्हारा इतना बड़ा दिन हो क्यों ना खेलने के लिए भाई इंडिया से? हाँ। पाकिस्तान में होगी सीरीज, बंदा घंटे में चढ़ो, कहीं नहीं खेलना हमने, ना इंग्लैंड में ना दुबई में। पाकिस्तान क्यों नहीं होगी पाकिस्तान में सीरीज? ये वाली बात करो ना यार। पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, हर आदमी ने मुंह में लिया हुआ है सीरीज को उठा के, जिसको देखो दुकान खोल के बैठ गया इसके ऊपर कि जनाब इंग्लैंड के अखबार में आया था, घंटे में चढ़े मेरे अखबार में आई ये वाली खबर। मेरे लिए अहम है कि पाकिस्तान में ये सीरीज हो तो ठीक है, वरना घंटे में मैं तो ये सोच रहा था कि रिएक्शन ये आना चाहिए पाकिस्तानी फैंस का क्रिकेट के, अरे लानत भेजो इंग्लैंड और यूएई पे, पाकिस्तान में होनी चाहिए सीरीज। ये रिएक्शन बनता है तुम्हारा। इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड आ रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर तुम इस बात पे ढोल बजाना शुरू कर दो कि वहां पे होगी, मेरे घंटे से क्यों होगी वहां पे भाई? किस बात के लिए होगी वहां पे सीरीज? पाकिस्तान में नहीं हो तो लानत है सीरीज के ऊपर, नहीं होनी चाहिए कहीं पे ये सीरीज। और बीसीसीआई के वर्जन की बात करते हैं। बीसीसीआई का भाई जो एक एक्सपेक्टेड जवाब था जो कि अनऑफिशियल सोर्स से आया, खैर इसके ऊपर ईसीबी ने ऑफर की थी, लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं उनको ये पता होना ही चाहिए था कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है की थी कि पाकिस्तान के हालात ना 75 सालों में पाकिस्तान इंडिया के हालात एक लोएस्ट लेवल के ऊपर है। शायद इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं पाकिस्तान इंडिया, लेकिन उसके बावजूद भी 65, 71, 99 व्हाटएवर हैपेंड इन दैट रिगार्ड, लेकिन क्रिकेट का सिलसिला कहीं ना कहीं आपको चलता हुआ बायलैटरल एक दूसरे के साथ नजर आ ही जाता था। लेकिन अब जो हालात है ना वो एक रियलिटी है कि नहीं हो सकते। हमको आपस में इन्हीं टूर्नामेंट्स में जो वर्ल्ड टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया कप्स वगैरह होते हैं, बस यही मिलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये एक रियलिटी है। हम रियलिटी को जितना जल्दी अपने पल्लू से मान लें वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हकीकत यही है कि चाहे हम बीसीसीआई की बात करें, पीसीबी की बात करें, दोनों की बात करें, दोनों को अपनी अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स की एक्सेप्टेंस चाहिए होगी। जिस तरह रात को मैंने बोला था, ये एक नई नौयत की शादी है कि जिसमें काजी जो है, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, वो खुद दुल्हा और दुल्हन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई उनको फोर्स कर रहा है कि तुम दोनों आपस में शादी करो, लेकिन वो आपस में ये भूल रहे हैं कि बीसीसीआई और पीसीबी इन दोनों के जो खानदान वाले हैं, जो इनके माँ बाप हैं, वो आपस में बोल रहे हैं ये शादी नहीं हो सकती, इस खानदान में तुम शादी नहीं करोगे। तो ये जो फैक्टर है, जोक्स अपार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन Either we like it or we don't, जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है तो गवर्नमेंट की मीडिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो जरूरी भी होती है। अभी गवर्नमेंट चाहे बीसीसीआई या पीसीबी का जितना भी बिजी स्केड्यूल हो, ये अभी टाइम निकालेंगे और उसमें से ये सीरीज कराएंगे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये चीज होना इम्पॉसिबल है। बीसीसीआई नहीं मानेगा जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं होता। बीसीसीआई का कहना यह है कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलना है, वहां हम खेल रहे हैं, लेकिन बायलैटरल है वो हुकूमत के हाथ में। कहते हैं ईसीबी की ऑफर को, क्या ये अच्छी ऑफर है? पाकिस्तान और इंडिया को कबूल करनी चाहिए थी, या इसमें उनके अपने मसाइल थे कि चलो कोई माल पानी, कोई डैश ड्रामा होगा? देखिए, ईसीबी ने डिसीजन बड़ा चालाकी के साथ किया। एक तरफ से तो वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे दुनिया की नज़र में, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गया कि इन लोगों ने खेलना ही है तो वैसे हम दुबई में भी खेल सकते हैं, हमें कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई ने कहा जी थैंक यू वेरी मच, उनके एक ऑफिशियल ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, उनका हम पाकिस्तान के साथ जो है वो सिर्फ आईसीसी के जो मेजर इवेंट्स है वो खेलेंगे, टेस्ट चैंपियनशिप भी नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह ईसीबी ने ये रिक्वेस्ट किया कि बीसीसीआई अगर चाहे तो पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट सीरीज हो सकता है हमारे ग्राउंड में, न्यूट्रल ग्राउंड में, मतलब लॉर्ड्स हो गया या जो भी ऐसा ग्राउंड है इंग्लैंड में, उसमें हम करा देंगे। तो भाई ये आइडिया ईसीबी को कैसे आया? ये तो ईसीबी अगर चाहता तो पहले भी कह सकता था। देखिए अभी ईसीबी और पाकिस्तान का, मतलब इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और कुछ दिन पहले जब ईसीबी के कुछ जो मतलब उनके तरफ से वो हायर अथॉरिटी के लोग आए थे ग्राउंड चेक करने के लिए, तो तभी उनके साथ कुछ मीटिंग हुआ होगा। तभी मुझे ये लग रहा है कि पीसीबी और ईसीबी की मिला चुरा चाल है, क्योंकि आप जानते हैं रमेश राजा जब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं 4 नेशन सीरीज करवाऊंगा, और ये हम मतलब इसमें इंडिया अगर शामिल हो जाएगा तो अच्छी बात है, मतलब एक तरह से इंडिया को बुलाएंगे और ये 4 नेशन सीरीज करने का रमेश राजा का प्लान था, लेकिन बिल्कुल भी फेल हो गया। जैसा उसमें बिल्कुल भी मतलब उसको पूछे भी नहीं। तो रमेश राजा जान चुका है कि बीसीसीआई मुझे तो पूछने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूं, किस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाऊं, इंडिया तो ऐसे राजी नहीं हो रहा है। तो एक न्यूट्रल प्लेयर को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि इसी कुछ दिन पहले आई थी, तो रमेश राजा उसमें बैठ के बता दे होंगे भाई देखिए इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो इतना ज्यादा रेवेन्यू आता है, अगर आपके ग्राउंड में ये मैच होगा तो आपको भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिल जाएगा, हम भिखारियों को भी कुछ मतलब कुछ हमारे पकड़ भी भर जाएंगे, कुछ आप भी पकड़ भी भर जाएंगे, इंडिया तो वैसे ही मतलब जो माल बटोर
बटोर लेगा, लेकिन हमको कुछ तो मिल जाएगा। तो रमेश राजा का ये प्लान है, देखिए कितना अच्छा प्लान है। ये पीसीबी के कंधे पे बंदूक रख के चला दिया, जो ईसीबी के कंधे पे बंदूक रख के चला दिया, ताकि पीसीबी का नाम यहाँ पर नहीं हो। अगर सारा का सारा बात जाए तो ईसीबी के ऊपर जाए, हमारा इंडियन जर्नलिस्ट, हमारा इंडियन भी कोई बात करे तो ईसीबी के ऊपर बात चला जाए, कोई पीसीबी को ना बोले, क्योंकि ईसीबी ने बात की पहल की है। तो पीसीबी का इतना गहरा चाल, अगर आप समझदार है तो समझ गए होंगे, नहीं तो मैं तो बता दिया। ये पूरा का पूरा ये पीसीबी का, ये रमेश राजा का ही प्लान है। मैं बिल्कुल श्योर हूं, क्योंकि ईसीबी का क्या करता है भाई, वो क्या मैच नहीं खेलता क्या? उसके इंग्लैंड तो बहुत ज्यादा मैच खेलता है, वो दो टीम बनाकर प्लेयर को भेजता है, उसका पैसा इतना ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन पैसा किसी को नहीं चाहिए, तो पीसीबी को पैसा चाहिए। पीसीबी ये सब प्लान करके ईसीबी के कंधे पे बंदूक रखकर चलाया, और सारा का सारा जिम्मा ईसीबी के ऊपर जाएगा, हमारे मतलब ईसीबी का मजाक उड़ेगा और पीसीबी बच गया। तो दोस्तों इस तरह का पूरा प्लान था। मैं तो जो समझ रहा हूं तो यही था। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।